नहीं ये थी। ये जो साइन है बेसिकली दीज आर द इनइक्वालिटी साइंस। अच्छा, इनमें थोड़ा हम सॉल्व कैसे करते हैं, पहले सबसे पहले देखते ही हैं कि हम इनइक्वालिटी का कब हम लोग यूज कैसे करते हैं, और इसका किसी इक्वेशन यानी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में इसको कैसे सॉल्व करते हैं, आज का ये हमारा टॉपिक रहेगा। अच्छा, दूसरा ये है कि हम यहाँ देखते हैं कि लेट्स सपोज दैट एनी देयर आर एनी टू रियल नंबर्स जस्ट लाइक दिस। आपके पास टू और थ्री जैसे नंबर हैं। अब मैं टुवर्ड द राइट लेफ्ट साइड में इसको हमेशा मैथमेटिक्स जो है वो लेफ्ट साइड से हम लोग रीडिंग सॉल्व करते हैं। तो लुक एट टू, टू इज लेस देन थ्री, तो लेस देन साइन इज दिस वन, तो मैं इसके लिए साइन ये वाला डाल देता हूँ, टू इज लेस देन थ्री। अच्छा, अगर लेट्स सपोज दैट मैं एक नेगेटिव नंबर को ये लेता हूँ, यूज करता हूँ, जैसे माइनस वन है और इधर लेट्स से सेवन है। तो अब मुझे समझ आ रहा है कि माइनस वन इज लेस देन दिस वन, तो मैं साइन फिर भी ये यूज करूंगा। ठीक है। अगर इसी तरह कोई साइन फर्स्ट किया, मैं इनके साइन चेंज कर लेता हूँ, लेट्स सपोज दैट ये मैं नेगेटिव से पॉजिटिव में ले आता हूँ, इज a positive one and there's also be the sign change is there, नेगेटिव सेवन। अब इसकी सिचुएशन चेंज हो जाती है, अगर मैं साइन चेंज करता हूँ, दिस इज ऑल्सो भी चेंज द इनइक्वालिटी साइन, तो मैं इसको भी चेंज कर लूंगा। ठीक है, तो सिचुएशन बनी है उसमें प्लस वन इज ग्रेटर देन माइनस सेवन। तो नंबर लाइन पे अगर हम लोग शो करें, तो इन नंबर्स को शो करते हैं नंबर लाइन पे, तो आपने नंबर लाइन देखी होगी। नंबर लाइन पे सेंटर में हमारे पास जीरो होता है, ये वन है, ये टू है, ये थ्री है, ये फोर है, एंड सो ऑन, and also be minus 1 and minus 2 and minus 3 and also minus 4 and so on। तो पॉजिटिव में टुवर्ड द राइट साइड अगर जितना आप वहाँ जाते जाएंगे, तो ये हमेशा ग्रेटर नंबर के शो करता रहेगा, लेकिन इन द नेगेटिव सेंस में हम देखते हैं कि इसमें हमेशा लेस में वैल्यूज होती जाएंगी, जितने जीरो से दूर नंबर होता जाएगा, फॉर इसका डिस्टेंस होगा, तो इतना छोटा नंबर होगा। लेट्स सपोज दैट इसके एग्जांपल माइनस फोर और माइनस वन हो, तो माइनस फोर इज लेस देन माइनस वन। ठीक है। तो इसी तरह लेकिन पॉजिटिव में जरा उल्टा इसका निज़ाम है कि वन और फोर को अगर इसका आपको चेक किया जाए, तो फोर इज ग्रेटर देन वन। ठीक है। तो ये थोड़ा सा थोड़ा चेंजेस है हमारे पास, कि हमारे पास ये ग्रेटर देन यहाँ शो करता जाएगा और ये लेस को शो करता रहेगा। लेकिन साइन मैंने डिफरेंट डाले हुए हैं, लेकिन रीडिंग के हवाले से डाले, वरना इस तरह इसका साइन यहाँ पे साइन ग्रेटर का साइन ये वाला आता है और लेस का साइन ये वाला आता है। क्यों? मैंने यहाँ लेस और ग्रेटर को शो किया कि इस साइड पे ग्रेटर होंगे, इस साइड पे लेस नंबर होंगे। ठीक है। अच्छा, अब ये तो बात थी, अब हाउ टू सॉल्व दिस। ये आपने साइन कब चेंज करने हैं, ये वाले आपने कब वेरिएबल का साइन आप नेगेटिव से साइन आपने कब चेंज करना है। किसी भी इक्वलिटी में अगर आपके पास वेरिएबल के साथ नेगेटिव साइन आया था, कांस्टेंट एक साइड पे होता है, तो वेरिएबल के साथ जब भी नेगेटिव साइन आएगा, आपने बोथ साइड का साइन चेंज कर लेना और साथ ही इनइक्वालिटी को भी चेंज कर लेना, तो दैट इज बेस्ट वे, आपका आंसर करेक्ट आ जाएगा। लेट्स सपोज दैट मैं आपके पास सामने यहाँ पे एक क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ, ताकि आपको वो बात समझ में आ जाए। इस तरह तो वो हवा में ही फिलहाल समझ आएगी बात। तो अब देखते हैं जी, ये क्वेश्चन करते हैं। मैं सबसे पहले एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस उठा के ले आता हूँ, और इन्हीं क्वेश्चंस को देख के फिर आपने कोई क्वेश्चन अगर आपका हुआ, तो आप मुझे बताइएगा कि ये चीज़ कैसे हो रही है। लेट सपोज दैट आई जस्ट स्टार्ट फ्रॉम द एक्सरसाइज 7.3। तो ये बस कुछ क्वेश्चंस हैं जी। सॉल्व द फॉलोइंग इनइक्वालिटीज। इनइक्वालिटीज को आपने सॉल्व करना है, जिस जिस तरह हमने इक्वेशंस को सॉल्व किया था, जस्ट लाइक दैट इसको हम सॉल्व करेंगे। लेकिन थोड़ा मैंने बताया ना, इसमें कुछ ये वाले जो मैंने कुछ जब बातें बताई हैं, इसको आपने माइंड में रखना। अच्छा जी, सबसे पहले मैं क्वेश्चन वन को ही, इनके फर्स्ट पार्ट को ही सॉल्व करता हूँ, ताकि वहां से हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर वन है, इसका पार्ट वन देखें, सॉल्व कर रहा हूँ। 3x+1 लेस देन 5x-4। जस्ट टू टेक अ वेरिएबल्स ऑन द लेफ्ट साइड एंड कांस्टेंट इज राइट साइड, उसी तरह आपने लेना है और वही सारी सिचुएशन आपने रखनी है। तो यहाँ पे एक तो इक्वलिटी, इक्वल टू का साइन शुरू में नहीं लगाना, ये रिवर्स अच्छी तरह याद रखना है। अच्छा, ये जो जैसे साइन है वैसे ही आपने लगा देना है, वेरिएबल एक साइड पे ले जाएं। 3x-5x दैट इक्वल्स टू -4 एंड -1, वही तरीका कार है, साइन वही रहेगा फिल वक्त। यहाँ से आपके पास आ जाएगा -2x एंड दैट्स -5। अब आपने देखा कि वेरिएबल के साथ जो कोफिशिएंट है वो नेगेटिव हो गया। इस सूरत में आपने दोनों साइडों का साइन चेंज कर लेना है, जस्ट लाइक दिस। 2x is 5। अब मैंने क्या किया, जैसे मैंने यहाँ बताया कि मैंने जैसे साइन चेंज किया था, तो इक्वलिटी का साइन भी मैंने चेंज करना है। तो अब मेरे पास साइन में चेंज कर लिया, पहले लेस में था अब ग्रेटर में हो गया। वो मैंने कॉन्सेप्ट आपको दे दिया, क्यों चेंज करते हैं।
आपको समझ आएगी ना बात यस। कैसे है? अच्छा, यस अब सर। अब इसके बाद आपने टू इस यहाँ पे टाइम्स में है, उधर जाके डिवाइड कर दें, तो x इज ग्रेटर देन 5/2। दिस इज योर सोल्यूशन नाउ। हाउ टू राइट द सोल्यूशन सेट ऑफ दिस, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। सोल्यूशन सेट आप क्या लिखते हैं, तो इंस्टेड लिखेंगे x साई दैट, जैसे ही लिखा है वैसे ही लिख दें, बस जैसे ही आपके पास आंसर आया हुआ है उसको वैसे लिख दें, यही आपके पास आंसर आ जाएगा, बस सिंपल सा क्वेश्चन। ओके। कोई मुश्किल लगा यहाँ पे कोई चीज? नो सर। तो ये है जी इस सर लेकिन एक चीज है, हमें जो स्कूल में सोल्यूशन सेट लिखाया था वो जरा थोड़ा लंबा लिखाया था। बस उसमें उनका पता नहीं कौन कौन उनका से। मैं अब उसके बारे में यहाँ पे ऑनलाइन, क्योंकि मेरी क्लास चल रही है, तो मैं इस पे कमेंट्स करा करना जरा मुनासिब नहीं समझ रहा। तो कहीं अगर आपको जरूरत पड़ेगा तो मैं ऑनलाइन रिटर्न फॉर्म में इसका कोई उनको सोल्यूशन दे दूंगा, वो मैडम को जाके दे देना। ओके सर। ठीक है। तो बेसिकली वो इस तरह करते हैं कि वो बेसिकली, अब मैं इसका जवाब थोड़ा सा इस तरह दे देता हूँ कि वो लोग हैं लकीर के फकीर, ठीक है। तो वो जैसा कुछ वो देख के आते हैं ना, किसी की बुक से देख लेते हैं या कहीं से मटेरियल को मिल जाता है, तो एज इट इज वो आप लोगों को आके ना छाप देते हैं व्हाइट बोर्ड पे या ब्लैक बोर्ड पे। वो कहते हैं ये कर लो, यस। बस ऐसे ही कर लो। यानी कॉन्सेप्ट बेसिकली आपको देना मकसद है, और उसके बाद आपको रिटर्न फॉर्म में आपको समझ आ जाएगा अच्छा क्यों कर रहे हैं, इसकी वजह क्या है। ठीक है, जैसे मैंने आपको यहाँ कॉन्सेप्ट शुरू में बिल्ड किया, आपको बताया ये कैसे करता है, और नेगेटिव कब आपने साइन चेंज करना है, आपने क्यों करना है साइन चेंज, क्योंकि आपने वेरिएबल के साथ आपने इग्नोर करना है साइन को। तो डायरेक्टली इक्वेशन में तो हम डायरेक्टली चेंज कर लेते थे, लेकिन इनइक्वालिटीज में डायरेक्टली चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ लेस देन ग्रेटर देन का कॉन्सेप्ट है। तो जब आप साइन चेंज करेंगे तो इनइक्वालिटी का साइन भी इसके साथ चेंज करेंगे। अच्छा, आप मुझसे अपने व्हाट्सएप पे ना मुझसे वो शेयर कर लेना, जो आप कुछ मुझे बता रहे हैं, ये बड़ा लेंथी सा कुछ बताते हैं, तो वो मुझसे शेयर कर लेना, उसका कोई अगर मेरे पास कोई सुटेबल आंसर हुआ तो वो मैं जरूर दे दूंगा उसको। ठीक है। ओके सर, ये क्लास एंड होती है तो फिर मैं आपको भेज देती हाँ हूँ। ठीक है। अच्छा, मैं अब देखें इसका कोई एक आधा पार्ट और देख लेते हैं, जो आप मुझे बता दें इसमें से कोई और। थर्ड पार्ट कर लें सर, फ्रैक्शंस में। नहीं, थर्ड पार्ट देखेंगे, थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में हमारे पास आ रहा है 4 - सिंपल x/2, जस्ट लाइक ओनली 1 × x, दैट 1 × x is only x by 2 is greater than equal, less 9, there is sign is greater than equal, and -7 and also be plus x/4. Look at this one, x1/4x, तो just write the x/4। अच्छा जी, मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले तो मुझे नजर आ रहा है कि सबका मैं इस साइड पे सॉल्व करता हूँ, फिर इस साइड पे सॉल्व कर लेता हूँ, एंड पे मैं उसको सॉल्व कर लूंगा जिस तरह मैंने इक्वेशन सॉल्व की, ये साइन जैसा है आप वैसे ही डाल दें। आप क्या करेंगे, बटरफ्लाई मल्टीप्लिकेशन, 1 × 2 दैट इक्वल्स टू 2 4/8 -x, देर ऑल्सो बी 1 × 4, दैट वेरी इजी। अच्छा, आप क्या करें जी, इधर -28 एक मिनट सर, आपकी आवाज कट रही है। प्लस एक्स, अब ठीक है, सही आ रही सर है? आपकी आवाज कट रही है, अब आ आवाज रही नहीं है आ कि? रही। ये सर अब आ रही है। ओके। ये वाला अच्छा, दोबारा सिंपल हमने बता बटरफ्लाई दीजिए। मल्टीप्लिकेशन कर दी और इसको सॉल्व कर दिया। अब तो ओके। देखें मेरे पास क्या आता है, 8 - x/2, 8 - x/2 and greater than equal, that equals to -28 plus x/4। तो मैं यहाँ डायरेक्टली कटिंग कर सकता हूँ। यस सर। ओके, कटिंग कर सकता हूँ, तो ये यहाँ पे 2 बाकी बचा हुआ है, इस 4 को उठा के मैं उधर ले जाता, ये आसान था मेरे लिए, मैं चाहे इसे कटिंग नहीं करता तो मैं ये वाला 4 उठा के, क्योंकि ये नंबर छोटा है तो यहाँ कटिंग करना आसान है, इसको मैं उठा के इधर ले आता हूँ। चले, 8 - x/2 ग्रेटर देन इक्वल -28 प्लस एक्स आ जाएगा। अब ये देखें यहाँ से क्या आ जाएगा, 2। अब जब मल्टीप्लाई कर दें, 16 -2x ग्रेटर देन इक्वल -28 प्लस एक्स। अब तो आपके लिए आसान हो गया, वेरिएबल एक साइड पे, कांस्टेंट एक साइड पे, -2x ग्रेटर यस। देन इक्वल -28 एंड -16। अच्छा जी, क्या बन जाता है जी? तो सबसे पहले तो उससे थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, ग्रेटर देन इक्वल, तो हमारे पास आ जाता है कितना, 44 -44। सर आपने -2x के साथ -x नहीं लिखा। किसके साथ? वो जो दूसरा x है वो सिर्फ नहीं लेके जाएंगे। ओ यस, -x,
तो -x, ठीक हो गया। तो -3x Yes. इक्वल -44। अब क्या करें जी? अब इसमें तो डायरेक्टली साइन इस तरह कटिंग तो नहीं कर सकते, तो क्या करें? वेरिएबल के साथ नेगेटिव तो साइन आ चुका, क्या करें इक्वालिटी का भाई साइन अजीब। चेंज हो जाएगा। हाँ, जस्ट साइन चेंज कर दें। इक्वालिटी। आपने 3x और यहाँ 44 आ जाएगा, और इस साइन को भी आपने क्या कर देना है, ग्रेटर देन इक्वल था, लेस लेस देन इक्वल में ले आए, और x इज इक्वल टू लेस देन इक्वल 44/3। 44 डिवाइडेड। तो सॉल्यूशन सेट में आपके पास वैल्यू आ जाएगी x साई दैट, जैसे लिखा हुआ है वैसे ही लिखते हैं इसको, कुछ काम नहीं करना आपने, ज्यादा वर्किंग तो करनी ही नहीं हमने ना। हम तो वैसे भी जब से कोरोना आया था उसके बाद दिल ही नहीं करता काम करने का, तो जब जाहिर बात दिल नहीं कर रहा तो फिर को काम भी ऐसा ही करना है जिससे हमारे जैसे। काम आसान हो जाए। कोई ऐसी बात ही है ना। जैसे। हम चाहते हैं कोई ऐसा हलवा मिल जाए हमें कि हम लोग उसी को बस प्रिपेयर करें और वो हमारा मसला कर दे हल। जैसे। अच्छा, आपकी आवाज थोड़ी कम आ रही है, क्या चक्कर है? माइक दूर कर दिया या क्या हुआ? सॉरी सर, फोन दूर पड़ा हुआ है ना, मेरे नजर नहीं आ रहा करीब से। अच्छा चलें। अच्छा जी, और कोई क्वेश्चन बता दें, मैं दो तीन पार्ट्स और भी हैं वो भी मैं आपके सामने ले आता हूँ ताकि उसमें से भी देख लें। एक दो पार्ट्स लास्ट वाले भी हैं, इसको भी तो देख लें। तो ये देखें जी, आपके पास ये दो पार्ट्स में यहाँ पे सॉल्व कर लेता हूँ। ये आखिरी दो पार्ट्स हैं इसके, ये इसी क्वेश्चन नंबर 1 के हैं, तो मेरे ख्याल में लास्ट वाला पार्ट सॉल्व करवा देता हूँ, तो बाकी फिर आप लोग ओके उस पे सर। जो सॉल्व इट योर सेल्फ। 8 पार्ट ओके जरा सर। देखें। 2 3 6, 6 + 2 8, 8x/3 प्लस 5 to the 10, 10x/3, 10x/3, and then again -8/3 equals greater than just only -8x/3 and -7/3। यार एक काम तो बड़ा आसान है, देखें एक काम बड़ा आसान है, यहीं से देखें, मैं डायरेक्टली आऊँ, सारे 3 3 हैं नीचे, यस सर। तो मैं क्या करता हूँ उस मसला हल ही कर देता हूँ सारों का। ये ले 3 3 है, मैं उधर से 3 कॉमन करके इधर से 3 कॉमन करूँ और सबको उधर जाके मल्टीप्लाई कर दूं तो एक ही बात है, मैं डायरेक्ट इसको कटिंग कर दी है, ठीक है। अब मेरे पास सिंपल, आपके पास एक इक्वेशन बच गई है सिंपल, आपके पास 8 + 10, 18x बच गया, -8 ग्रेटर देन -8x 8। -7। कोई मसला तो नहीं है? नो सर। ओके, तो अब मेरे पास वेरिएबल एक साइड पे, कांस्टेंट एक साइड पे। 18x + 8x, 18 कहाँ से आ 8x। गया, 8x था। अब वो बता ही नहीं रहे कि मैंने 18 लिख दिया, अच्छा 18 ठीक लिखा हुआ था। एटीन सही एक्स लिखा हुआ है सर, 10 प्लस के एट प्लस। एक्स इज ग्रेटर देन -7 + 8, +8। तो 26x दैट इज ग्रेटर देन 1। साइन चेंज करूं? यस सर। नहीं सर। ओके, इट मीन्स दैट यू आर अटेंडिंग देयर। अच्छा, x इज ग्रेटर देन 1/26, तो सॉल्यूशन सेट में क्या लिखा जाए भाई? x X साई दैट such that x ग्रेटर देन, X is greater than 1/26। या दिस योर आंसर। ठीक हो गया जी। जी सर। बच्चे जी, आप एक 7th पार्ट मुझे करके जल्दी से व्हाट्सएप करें, तो फिर आज का लेक्चर यहीं एंड करते हैं, बाकी क्वेश्चन इंशाल्लाह कल करेंगे। ओके सर। हरी आप।
सर एक प्रॉब्लम आ रही है। हाँ जी, क्या प्रॉब्लम आ रही है? मैं आपको सेंड करती हूँ, इसमें जो आंसर आ रहा है ना, हम्म। वो उसमें ना एक साइड पे जो है वैल्यू वो नेगेटिव और एक साइड पे पॉजिटिव है। अब क्या करूँ? अच्छा, भेजें जरा, मुझे सेंड करें। या तो मैंने कोई कैलकुलेशन गलत की है। हाँ, भेजिए ना। सेंड कर दिया? भेजे। यस सर। अच्छा, कुछ आपने सोल्यूशन में कोई गलती की है मुझे लगता है। यहाँ ब्रैकेट भी नहीं डाली हुई। सॉरी सर, ब्रैकेट बंद करना मुझे। अच्छा जी, 3x - 3 -x, oh yes, minus this the bracket and remove the bracket, your sign will also be changed. यस सर, वो चेंज किया है मैंने, वो उधर लगाना भूल गई। देखिए उस साइड पे लेके गई हूँ तो माइनस किया है मैंने फिर। अच्छा, चलें देखते हैं। अच्छा, ये आपके पास यहीं पे सिंपलीफाई कर लेते, ज्यादा आसान था। ये साइड आपके पास देखें ना, ये यहीं पे इस साइड को देखें, यहाँ पे सिंपलीफाई कर लेते। तो यहाँ बस बचता था 2x और -1, इसको सिंपलीफाई कर दिया था। फिर देन -2x और -8 कर दिया था, ठीक है। अब ये उठा के इधर ले आते हैं, 2x + 2x आ गया। फिर देन -8 और +1 आ जाता है, ठीक है। तो 4x > -7, अब साइन चेंज करना। कैसे नो, पता चलेगा? क्योंकि एक नो, साइड पे वेरिएबल नेगेटिव के है, एक साथ साइड पे कोई साइन पॉजिटिव। नेगेटिव नहीं है, आपने नहीं करना। नहीं वेरिएबल करना। के साथ नेगेटिव साइन नहीं आया, इसलिए साइन चेंज नहीं करना। सिंपल आपने ओके सर। डिवाइड कर देना है। ये ओके देखिए, सर। आपका आंसर आ गया। सॉल्यूशन सेट में आपको वैल्यू आ गई, ठीक कर रहे थे, यहाँ तक ठीक था। तो ओके सर, वो मुझे कंफ्यूजन होगी कि साइन चेंज करेंगे कि नहीं, क्योंकि एक नेगेटिव मैंने वैल्यू बताया थी था ना। ना, मैंने कहा, कब चेंज करते हैं, जब वेरिएबल के साथ नेगेटिव साइन आए, अदर देन नहीं। ओके सर, जब वेरिएबल के साथ है। हम्म। बस अब आपका सोल्यूशन आ गया, शाबाश, ठीक किया। और थोड़ी थोड़ी मिस्टेक्स हैं, ये जो है ना, खास तौर पे ये मक्खियां नहीं मारनी, ये ओके सर। नो अलाउ। सर साइन गलत लगा दिया। भाई, इसको आइंदा नहीं करना, ठीक है। बाकी ठीक है, शाबाश, गुड। चलें, इस पे प्रैक्टिस करें, शाबाश इसको। और जो आपके पास दूसरी बुक्स भी हैं, जैसे केपीके की बुक है, कोई और बुक देखें, किसी सिंध बुक की, सिंध बोर्ड की आती है, या बलूचिस्तान की आपको मिल जाती है, दैट आल्सो बी टेकिंग सम प्रैक्टिस फ्रॉम देयर, ठीक है। ओके सर। तो इंशाल्लाह आपके मार्क्स जो हैं, और 100 आउट ऑफ, नहीं 100 नहीं, 75 और 75 इंशाल्लाह आ जाए। और जो चीजें यस मैं सर। बताऊं ना, इस पे 100% इस पे फॉलो करना है उसको। अगर मैं आपसे फर्ज किया, मिसाल दे रहा हूँ, कि अगर मैं आपसे ये कहूँ कि आप जंप कर दें किसी जगह से, तो आपने ये नहीं सोचना कि मैं जंप करूं या ना करूं, बस आपने कर देना जंप, तब आपको ओके फायदा सर। होगा। क्योंकि मैं बिला वजह तो जंप करने ओके। के लिए नहीं कहूंगा। मिसाल है ना, वैसे ही एग्जाम्पल एक आपसे कोड कर रहा हूँ, कि टीचर कभी भी किसी स्टूडेंट से ऐसा तो नहीं कहेगा ये काम कर दो। तो जब वो कहेगा, तो इसका मतलब है कि कोई उसके अंदर पॉजिटिविटी है, तब वो अपने स्टूडेंट से बात कर रहा है, यस ठीक सर। है। यू मस्ट फॉलो, ये मैं आपको छोटी छोटी चीजें बताता हूँ। कुछ चीजें शायद ऐसी भी होती हैं जो मैं ओरली सिर्फ डिस्कस कर रहा होता हूँ, और बहुत चीजें मैं खुद इसको रिटर्न फॉर्म में नहीं कर जैसे मैंने शुरू में आपको रिटर्न फॉर्म में दी है। और कुछ चीजें मैंने आपको देखी मेरे वेरिएबल के हवाले से, शायद मैंने आपको ये बताया था कि जब वेरिएबल का नेगेटिव साइन आता है, तो आपने उस सूरत में साइन दोनों साइडों को चेंज करना, अदर देन चेंज नहीं करना। ये मैंने ओरली आपको बताया था, इसलिए शायद आपको यस यहाँ सर। जाके प्रॉब्लम हुआ है, ठीक है। तो कुछ चीजें ओरली यस होती हैं, तो वो आपने खुद अपने हाथों से वहां लिखना होता है एक्सरसाइज के साथ, कि मैंने कब साइन चेंज करना है। जब आप एक्सरसाइज का खुद लिख लेते हैं, तो आपकी वो कंफर्म होता है, वो आपको अभी भूलता नहीं है वो फिर, ठीक है। दूसरा ये कि ओके मैंने सर। बताया था कि अपनी क्लास में कोई ऐसी वीक अपनी क्लास फेलो ढूंढ लो, जिसके साथ आप बैठ के तो उसके साथ शेयर कर सको। उसको ये नहीं बताना कि जी आओ मैं, ये तुम्हें सिखाना है, नो। आपने कहना है कि यार मैं कुछ कर रही हूँ, अगर देखो शायद मैं ठीक कर रही हूँ, गलत कर रही हूँ, उसको ये शो करना है कि आप उससे सीखना चाह रहे हो, ठीक है, लेकिन आपने उसको सिखाना है। उससे क्या होगा कि उसको कुछ समझ आए या नहीं, आपके अपने कॉन्सेप्ट अच्छे हो जाएंगे, यस सर। ठीक है। तो वो जो टीचर वाला मामला है, वो जरा मुझसे भेजिएगा, तो फिर मैं उसको देख लूंगा इंशाल्लाह।
ओके सर, मैं आपको भेजती हूँ। चलें, ओके, ओके सर, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज।